Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope you are fine. Students, today we are going to discuss remaining portion of the digestive system. हम डिस्कस कर चुके, हमने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम 3 से 4 पार्ट्स पे मुश्तमिल होता है। 4 पार्ट्स होते हैं: ओरल कैविटी, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसके अंदर हमने ओरल कैविटी को कि डाइजेशन ओरल कैविटी में कैसे होती है, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, इनको हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। आज जो हमने डिस्कस करना है वो डाइजेशन इन लार्ज इंटेस्टाइन है कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होती है। जी, लार्ज इंटेस्टाइन आपका 3 मेन पार्ट्स पे मुश्तमिल है: सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। अनडाइजेस्टेड फूड जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में से गुज़रती है, इलियम में आती है, तो इलियम से वो सबसे पहले सीकम के अंदर एंटर होगी, देन कॉलन में और देन रेक्टम में। सीकम क्या होता है जी? सीकम इज़ अ ब्लाइंड सैक। ये एक सैक है, एक थैली है, एक बोरी है, ठीक है, जो क्या काम करती है, इलियम से फूड को रिसीव करती है, इलियम से अनडाइजेस्टेड फूड को रिसीव करती है। और इसके बाहर एक ब्लाइंड एंड या आप कह लें फिंगर लाइक प्रोजेक्शन मौजूद होता है, जिसको आप अपेंडिक्स का नाम देते हैं। अब फूड मूव करते हुए वहाँ से कोई भी पार्टिकल्स अगर इस ब्लाइंड पोर्शन में चला जाए तो वो स्वेल होना शुरू हो जाती है, इन्फ्लेम्ड हो जाती है, जिसकी वजह से पेन होना शुरू हो जाता है, और इसको आप नाम देते हैं अपेंडिसाइटिस्ट, अपेंडिसाइटिस्ट। ओके, बाद में फिर सर्जरी की जाती है और इसको रिमूव कर दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट पोर्शन जो आ जाता है वो आपका है कॉलन। सीकम के फ़ौरन बाद कॉलन आता है। कॉलन जो है वो सीकम और रेक्टम के दरमियान में मौजूद होता है। ये लार्जेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का। एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, इट्स द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। और इसके मेन 3 पार्ट्स होते हैं: असेंडिंग पार्ट, ट्रांसवर्स पार्ट और डिसेंडिंग पार्ट्स, ठीक है। इसके बाद थर्ड पार्ट आ जाता है जिसको आप नाम देते हैं रेक्टम। रेक्टम इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। ये लास्ट पार्ट होता है। अब इसका काम क्या है? इसने फीसिस को, अब फीसिस किसे कह रहे हैं? वो वेस्ट मटेरियल, अनडाइजेस्टेड मटेरियल, जो जिसमें से मेन चीज़ें एब्जॉर्ब हो गई हैं, डाइजेस्ट हो गई हैं, वेस्ट मटेरियल बच गया है, उसे आपने नाम दे दिया फीसिस का। उसे इसने टेम्परेरी स्टोर कर लेना है और बाद में एनस के थ्रू इसने रिजेक्ट कर देना है या निकाल देना, एलिमिनेट कर देना है। इज़ इट क्लियर? ओके। अब जो एनस है, एनस के बाहर स्फिंक्टर मसल्स मौजूद होते हैं। 2 स्फिंक्टर्स मौजूद होते हैं, एक इसके इंटरनल होता है और एक होता है एक्सटर्नल, बाहर की जानिब, ठीक है। तो इंटरनल जो है ये स्मूथ होता है और जो बाहर वाला होता है वो स्मूथ नहीं होता बल्कि वो सर्कुलर में मौजूद होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही फोर्स पड़ती है, कोई रिफ्लेक्स, अक्सर आपने फील किया होगा कि जब रेक्टम फिल हो जाता है तो आपके पेट में एक वेव मूव करती है और आपको वॉशरूम जाने की हाजत महसूस होती है। उसे आप नाम देते हैं डेफिकेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। दिस रिफ्लेक्स कैन बी कॉन्शियसली इनहिबिटेड द इंडिविजुअल्स अदर देन इन्फेंट्स। आप तो इसे कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन जो बच्चे होते हैं वो इसे कंट्रोल नहीं कर सकते। ग्रेजुअली द चाइल्ड लर्न्स टू ब्रिंग दिस रिफ्लेक्स अंडर द कंट्रोल। तो बाद में फिर वो बच्चे जो हैं वो इसको आहिस्ता आहिस्ता सीखते हैं। ओके, लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शन क्या होते हैं? यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के फंक्शंस के बारे में बताया गया है इस पैराग्राफ में कि सबसे पहला फंक्शन जो इसका है, एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड साल्ट
वाटर और सॉल्ट्स को एब्जॉर्ब करना, ये वाला पॉइंट, एब्जॉर्प्शन वाटर एंड सॉल्ट। सेकंड, सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स, एंड थर्ड, रिमूवल ऑफ फीसेस। ठीक है जी, कि जब जैसे ही मटेरियल आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो वहाँ पे वाटर और साल्ट्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, बाद में इसको खून की मदद से क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। और जो इसके अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल आ जाता है वो अब फीसेस कहलाता है। फिर इस फीसेस को रिमूव करने जैसे ही, ठीक है जी, तो जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल होगा उसको आप फीसेस की फॉर्म में रिजेक्ट कर देते हैं। इस फेशियल मैटर्स के अंदर, मतलब जो फीसेस होंगे इनके अंदर बैक्टीरिया की बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है, इसके अंदर फाइबर्स होते हैं, कुछ म्यूकोजल सेल्स का वेस्ट मटेरियल होता है, कुछ म्यूकस होते हैं, कोलेस्ट्रॉल होता है, बाइल पिगमेंट्स होते हैं और वाटर होते हैं। ये चीज़ें इसके पास मौजूद होती हैं आपकी फीसेस में। कॉम्पोजिशन के अंदर ये पूछा जा सकता है। ओके, इसके बाद जो आ जाता है सिंथेसिस ऑफ विटामिन्स, क्योंकि यहाँ पे विटामिन्स की भी सिंथेसिस हो रही है कि लार्ज अमाउंट में बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। ये बैक्टीरिया जो है विटामिन्स को बनाते हैं। स्पेशली यहाँ पे विटामिन्स के की सिंथेसिस होती है। स्पेशली क्या होती है जी, विटामिन्स के की सिंथेसिस यहाँ पे हो रही है। ओके, फिर ये विटामिन्स के जो है ये आपके ब्लड में चला जाता है और हमारी बॉडी में यूटिलाइज हो जाता है। ओके, अच्छा जी, अब यहाँ पे कुछ और प्रॉब्लम बताए गए हैं कि अगर आप अपने फीसेस को टाइम पे एलिमिनेट नहीं करते, आपकी डाइट प्रॉपर नहीं है, ठीक है, तो उसके माल फंक्शन क्या होते हैं, नुकसानात क्या होते हैं। इन्फेक्शन हो जाता है उससे इन्फेक्शन ये होगा कि डायरिया हो जाएगा, जिसको आप मोशन कहते हैं। उससे दूसरा इन्फेक्शन क्या होगा, कॉन्स्टिपेशन हो जाएगी, जिसको आप कब्ज़ कहते हैं। सो डायरिया कब होता है, जब अगर वाटर की क्वांटिटी जो है वो एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाए, या आप हमारी बॉडी में वाटर और साल्ट्स जो हैं वो प्रॉपर अब्जॉर्ब ही ना हो। प्रॉपर अब्जॉर्प्शन क्यों नहीं होगी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, आपने ड्रग का इस्तेमाल कर लिया है, हमारी बॉडी के जो हार्मोन हैं वो डिस्टर्ब हो गए हैं, ठीक है, और डिहाइड्रेशन हो गई है, तो इस वजह से ये डायरिया हो जाता है। इफ़ द एब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड साल्ट डज नॉट टेक प्लेस ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से, ड्रग एडिक्शन की वजह से, इमोशनल डिस्टर्बेंस की वजह से, अगर वाटर और साल्ट्स हम एब्जॉर्ब ना हो तो डायरिया हो जाएगा। और अगर इस कंडीशन को आप प्रॉपर चेक नहीं करवाते तो इससे डिहाइड्रेशन हो जाती है, पानी की कमी हो जाती है और बहुत से नुकसानात हो सकते हैं। एक और एक्सट्रीम कंडीशन इसकी आ जाती है, इसको आप कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। कॉन्स्टिपेशन होती है जी कब्ज़। ये किस वजह से हो रही है कि अगर वाटर एक्सेस अमाउंट में एब्जॉर्ब हो। डायरिया उस वक्त होता है जब वाटर और साल्ट्स एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे, और कॉन्स्टिपेशन उस वक्त होती है जब एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा हो जाती है वाटर की। तो ये दोनों कंडीशन जो हैं बहुत से सवेयर हैं, इसे आप याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है ये। ओके, आज के लेसन में हमने डिस्कस किया है कि लार्ज इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होती है। लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में हमने पढ़ा कि इसके 3 पार्ट्स होते हैं, सीकम, कॉलन एंड रेक्टम। सीकम फर्स्ट पार्ट होता है, कॉलन सेकंड होता है एंड रेक्टम थर्ड पार्ट होता है। सीकम के अंदर अनडाइजेस्टेड मटेरियल मूव करके आती है, जहाँ पे ब्लाइंड प्रोजेक्शन होती है, और इससे जो फूड का जो मटेरियल होता है वो अब कहाँ पे जाएगा, अनडाइजेस्टेड मटेरियल सेकंड पार्ट के अंदर जाता है, जिसको आप नाम देते हैं कॉलन। कॉलन जो है ये लार्जेस्ट पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, और यहाँ से अब जो मटेरियल, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, मैंने आपको बताए हैं। कौन कौन से पार्ट्स होते हैं जी, एक होता है असेंडिंग पार्ट, ट्रांसवर्स पार्ट और डिसेंडिंग पार्ट। फिर यहाँ से अनडाइजेस्टेड मटेरियल रेक्टम में जाके स्टोर हो जाता है। जब वो रेक्टम में जाके स्टोर होगा तो आप उसे कहेंगे फीसिस। फीसिस की कॉम्पोजिशन भी हमने देखी कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा मिकदार में वाटर होता है, बाइल पिगमेंट्स होते हैं,
कोलेस्ट्रॉल होता है, म्यूकस होता है, मिकोजल सेल्स का वेस्ट होता है, इसके बाद प्लांट फाइबर्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये चीज़ें इसके अंदर मौजूद होती है कॉम्पोजिशन के अंदर, ठीक है। और बाद में फिर हम इसको एनस के थ्रू मूव कर देते हैं। एनस के अंदर भी हमने दो तरह के स्फिंक्टर पढ़े हैं, दो स्फिंक्टर मौजूद होते हैं, एक स्मूथ होता है, एक सर्कुलर होता है। स्ट्रिप्ड मसल्स जिसको आप कहते हैं, स्ट्रिप्ड मसल्स होगा, और एक स्मूथ, दो फॉर्म्स के अंदर ये मसल्स मौजूद होते हैं। फिर एक वेव आती है, रिफ्लेक्स आती है, उसे आप क्या नाम देते हैं, डेफिकेशन, डेफिकेशन। और इसकी मदद से फिर आप उसको क्या कर देते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। अगर बॉडी प्रॉपर वर्क नहीं कर रही, हार्मोनल इम्बैलेंस है, वाटर की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, तो उससे डायरिया हो जाता है। अगर वाटर की एब्जॉर्प्शन एक्सेस अमाउंट में हो जाए तो उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। उम्मीद है बच्चों आपको लेसन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह जाती है तो कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, फ़ी मानिल्लाह, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफ़िज़।